ऐसे जो देश के अंदर इस प्रकार के राक्षस जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को मरोड़ना चाहते हैं, उसकी संस्कृति बदलना चाहते हैं, लोगों के सम्मान को खोना चाहते हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र को धोखा देने वाले लोग हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी एक बड़ा जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो अपने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है कि जो अपना सनातन धर्म है कि ये एक बीमारी है। और फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गड़े, उनके बेटे ने कहा है कि ये एड्स की तरह है सनातन धर्म। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपके सभी जो चैनल वाले आप आए हैं, आपका स्वागत करता हूं और इस जनता को नमस्कार करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इससे भद्दा और गिरा हुआ बयान शायद स्टालिन के जो पुत्र ने दिया है, हो नहीं सकता। ये राष्ट्र के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, आम जनता के विरुद्ध है। उन्होंने तो सतयुग से जो भारतवर्ष चला आ रहा है, जिसकी संस्कृति लाखों करोड़ों वर्षों जो वेदों पर आधारित जिसकी सारी संस्कृति है, उसको मिटाने का एक राक्षस प्रवृत्ति का काम किया है। ऐसे जो देश के अंदर इस प्रकार के राक्षस जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को मरोड़ना चाहते हैं, उसकी संस्कृति बदलना चाहते हैं, लोगों के सम्मान को खोना चाहते हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र को धोखा देने वाले लोग हैं। इनको राष्ट्र के अंदर, भारतवर्ष के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। आप देख लेना, आने वाले 2024 के चुनाव में इस प्रकार के लोगों को कहीं छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देश के इनके धर्म को और मर्यादा को, संस्कृत जो सनातन है, सनातन तो भविष्य भी था, वर्तमान भी और भूतकाल भी था, और जो आप हमेशा रहेगा। सनातन तो भारत उसी के बेस पे टिका हुआ है। सनातन क्या है? सनातन तो एक विचार है, धर्म नहीं है, वो एक विचार है। उस संस्कृति से ही भारत बना है। एक वो भौगोलिक परिस्थिति जो सनातन की है, उस परिस्थिति से ही भारतवर्ष का निर्माण हुआ है। भारतवर्ष के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म का कोई हो, उसमें पहले वो भारतीय है, फिर उसकी जाति है, फिर धर्म है। एक भारतीय देश ऐसा है जो सबको एक्सेप्ट कर लेता है। आप पाकिस्तान के अंदर हिंदू रह के दिखाए ना, किस प्रकार कितना दुर्व्यवहार करते हैं। और आज हमारे भारतवर्ष के अंदर हम मुस्लिम भाइयों को कितने, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, कितनी तवज्जो से, कितने गरूर से वो रह रहे हैं। आज वो उस राष्ट्र को भी तोड़ने की अगर कोई कोशिश करता है, वो देश का हितैषी नहीं हो सकता और ना उसको बख्शेंगे ना उसको रहने देंगे। सर, आपके ही जो पार्टी के पूर्व सांसद है राजकुमार सैनी जी, उन्होंने जो उदयनिधि का जो बयान है या फिर खड़गड़े के बेटे का बयान है, उसको समर्थन दिया है। और समर्थन देते हुए उन्होंने जो डिफाइंड जो डायलॉग दिया है, उन्होंने कहा है कि देश के जो राष्ट्रपति कोविंद थे, रामनाथ कोविंद, वो जब मंदिर में जाते हैं ब्रह्मा के, वहां उनको घुसने नहीं दिया जाता जाति धर्म के जो देखकर, तो वो उनको सही बता रहे हैं। अगर पार्टी के पूर्व सांसद है। अगर पत्रकार महोदय, वो हमारी पार्टी के पूर्व सांसद आप बता रहे हो ना, अगर वो इस लायक होंगे तो पार्टी के अंदर ही रहते। अगर वो संस्कृति को जानते, भारतीय जनता पार्टी के जो महत्व को जानते कि भी उसके अंदर उनका क्या अपेक्षा है, क्या वो चाहते हैं, संस्कृति क्या है, हम राष्ट्र को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं। राष्ट्रपति को तो रोका गया था। कोई राष्ट्रपति को कभी रोका नहीं गया। उनके ये गलत कोई अफवाह फैलाने वाला, राष्ट्रपति तो देश का मालिक होता है, उसको रोकने वाला किसकी क्षमता है? राष्ट्रपति ही राष्ट्र का पति है, उसको रोकने वाला कौन हो सकता है? ये सब अफवाहजनक बातें हैं और ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए। ये राष्ट्र को तोड़ने की जो बात करने वाले राष्ट्र के हितैषी कभी नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब एक बड़ा मुद्दा और चला हुआ है, इंडिया अलायंस और जो एनडीए का अलायंस है। तो इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो इंडिया अलायंस से डर गई है। और इंडिया अलायंस से इतना डर गई है कि वो भारत, जो इंडिया का जो वर्ड है जिसको हम भारतीय इंडिया कहते हैं, उस इंडिया को ही है जो हटाने की जो कवायद में लगी हुई है। और भारत को भारतीय कहा जाएगा, अब इंडिया नहीं कहा जाएगा, ऐसी कवायद में लगी है। और ये इसीलिए लगी हुई है क्योंकि भाजपा डर गई है इंडिया नाम से।
जब से भारत की सृष्टि, भारत का निर्माण हुआ है, भरत राजा के नाम पर हुआ था। ये सभी जनता, सभी लोग जानते हैं, सभी हमारे पूर्वज जन्मों जन्मों से जानते आ रहे हैं। राजा भरत के नाम पर भारत का वर्ष नाम टिका था। इंडिया नाम अंग्रेजों ने टेक दिया। और ये जो कांग्रेस जो 70 साल से, या अन्य लुटेरे जो 70 साल से देश को लूटने का काम कर रहे थे, उनकी आज जो लूट पिछले 9 सालों से बंद हुई है, वो लुटेरों ने उस पुराना नाम जो चल नहीं सकता था, इसलिए इसको तोड़ मरोड़ के इंडिया, इंडिया भी नहीं, INDIA ऐसा नाम रखा है उन लुटेरों ने। तो अगर कोई नकली माल के ऊपर दूसरा लेबल असली लगाकर उसको बेचने की प्रयास करे, इतना पागल कोई नहीं है। सर फिर भाजपा सरकार और मोदी सरकार को 9 साल बाद जो ये समझ में आया कि इंडिया जो नाम हटाना चाहिए, कहाँ तो मुख्य हमारे देश के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, पता नहीं कितनी है जो सेवाएं चलाई हुई है इस इंडिया के नाम से, अब जाके है जो इस नाम से नफरत, इसको हटाने की क्या जरूरत है? इंडिया नाम से कोई नफरत नहीं है। इंडिया शब्द भारत को मरोड़ के अंग्रेजों ने टेका। और पिछले 9 साल से ही भारत का तो प्रयास है कि हम हिंदी का प्रचलन करें और भारत माता का ही विकास करें। भारत ही हमारा, हम बीजेपी का एक ही नारा आ रहा है, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति पहले हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, भारत का नागरिक है तो पहले वो भारतीय है, हिंदू है। वो अपनी जाति और धर्म तो ये बाद में बटा है। हिंदुत्व को और भारत को कोई तोड़ने वाला नहीं हो सकता, उसको मरोड़ के किसी प्रकार से भी कह जरूरत क्या पड़ेगी? इंडिया, इंडिया को इंडिया रहने दो, इंडिया का है, भारत ही था, भारत ही रहेगा। भारत है वो तो रहेगा ही, भारत ही रहेगा। इंडिया हटाने से इंडिया अंग्रेजों का नाम है, देखो वो क्या नाम, अंग्रेजों के सारे पुराने कानून बदलने लग रहे हैं। अभी देखे नहीं आपने, अभी अंग्रेजों के जो पुराने टाइम 150 साल पुराने, 200 साल पुराने कानूनों को हमने बदल दिया। हाँ बिल्कुल बदला है। तो इसलिए धीरे धीरे काम हो रहा है। 9 साल में एकदम 140 करोड़ जनता इतने बड़े देश को, इतने कानूनों को एक ही झटके में कैसे बदल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारों वाली टिकी हुई पार्टी है, वो धीरे धीरे हर प्रकार का नुक्स देख रही है, जहां जहां नुक्स मिलता है वो बदलती जनता है। कुछ जनता ये भी कह रही है और अपोजिशन भी बार बार यही कह रही है कि भाजपा डर गई है। भाजपा क्या है, जो हिंदू धर्म हो गया, मुसलमान धर्म, उनको लड़ा के, या फिर अब जो भारत वर्ड है उसकी सिंपैथी गेन करके हिंदुओं की है जो वो वोट पाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पत्रकार महोदय बोला है, हम तो धर्म को मानते नहीं, हमारे लिए तो सर्वधर्म एक है। पहले भारतीय है और उसके बाद यहाँ पर रहने वाला किसी जाति किसी धर्म को माने कोई इतराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। मुस्लिम अपने वहां पे जाए, अपनी जो मस्जिद में जाए, ईसाई चर्च में जाए, अपने धर्म को अपनाए, हम उनके धर्म की छुट्टी भी करते हैं, सब कुछ उनको सहयोग भी करते हैं, बधाई भी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई इतराज नहीं है किसी धर्म से, किसी जाति से इतराज नहीं है, परंतु एक इतराज है, भारत में रहने वाला, यहाँ की हवा लेने वाला, यहाँ की वायु लेने वाला, यहाँ की कृषि का अनाज खाने वाला पहले भारतीय है, फिर वो किसी जाति में बटा हुआ है। अगर वो अपने आप को भारतीय नहीं समझता, उसको रहने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, हम उसको हम रहने नहीं देंगे। नहीं, सबसे पहले ये आपने बड़ी अच्छी बात की, सबसे पहले हम भारतीय, उसके बाद है जो धर्म जात वो बाद में आती है। लेकिन सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ये इंडिया अलायंस की अलग बात होगी और जो एनडीए है ये अलग है। अब फिलहाल है जो G20 सम्मेलन भी चला हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? G20 सम्मेलन, पत्रकार महोदय, जो ये चला हुआ है, इसकी मेजबानी जो भारत कर रहा है, ये आज विश्व स्तर में रिकॉर्ड की बात है कि एक किस्म का जो आज मेजबानी का भारत को, भारत जैसे देश को जिसको गिनते भी नहीं थे विश्व के नक्शे पर पिछले 70 सालों में, उसको आज माननीय मोदी जी ने उस स्तर पर पहुंचा दिया है कि विश्व की 3 शक्तियों में, 3 प्रमुख शक्तियों में भारत का नाम आने लग गया है। आज मोदी जी ने दावा किया है कि 2024 के अंदर जो आर्थिक स्थिति, ये गारंटी लिख के देता हूं कि विश्व की तीसरी आर्थिक स्थिति होगी हिंदुस्तान। तो आज हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया है, क्या जनता ये जानती नहीं? कितना ही गुमराह करेंगे, गुमराह करने से क्या? जनता तो बार बार यही पूछ रही 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, बुलेट ट्रेन का जो वादा किया था, हर प्रकार का वायदा जो किया था उससे भी ज्यादा बढ़कर पूरा हो रहा है। आज आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर इतने नेशनल हाईवेज
कभी हमारे 70 सालों में या पश्चिमी देशों में भी नहीं है जितने आज बना रहे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। रेलवे, वंदे मातरम ट्रेन ऐसे ऐसे जगह पे जाने लग गई जहां पे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज माता वैष्णो देवी पे सीधी ट्रेन जाती है जहां की चढ़ाई पे पहुंचने के लिए वहां हम ये भी नहीं सोच सकते थे कार वहां ले जा सकते हैं कि नहीं ले सकते। लेकिन महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा, महंगाई महंगाई बहुत है। महोदय ये तो जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महोदय जी, महंगाई किस स्तर पे आप जोड़ोगे? अगर हम किसान की बात करें, अगर किसान को अपनी फसल के पूरे दाम नहीं मिलेंगे, अगर हम 2250 रुपए उनके गेहूं के दे रहे हैं उनको, अगर वो उनको नहीं मिलेंगे तो उनका घाटा कैसे पूरे होगा? हमने किसानों को 2250 का जो अगर वो लेके उससे जो मटेरियल बनना है, सभी चीज उससे बननी है जो उस बेस की, तो उनमें अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो इस किसान का भी तो सोचिए ना, जो धरती पुत्र वो धरती पे पैदा करके वो मेहनत करके उसको भी तो अपना अपना हक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर सर, सिलेंडर सिलेंडर अगर आप देखोगे श्रीमान, वो कांग्रेस, वो भ्रष्टाचारी जो ये ठगों का दल इकट्ठा हुआ है, बात करते हैं 2013 के अंदर 900 रुपए का सिलेंडर था और 1000 रुपए ब्लैक थी और धूप में खड़े होकर वो सिलेंडर मिलता था। कितने का पड़ गया? 900 रुपए प्लस 1000 रुपए ब्लैक, और ऊपर धूप में मारा मारी और उनकी इज्जत दांव पे लगाई जाती थी। आज हम इस भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बिल्कुल लास्ट स्तर पर महंगाई में 1100 का सिलेंडर पहुंचा, जो उल्टा 900 रुपए का कर दिया। और जो उजाला योजना वालों के लिए 500 रुपए का ही सिलेंडर गरीब को हम दे रहे हैं। 1,80,000 रुपए की इनकम वाले को हर चीज फ्री में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, जबकि 3 लाख रुपए की इनकम वाले को भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा पूरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उनको पेंशन दे रही है। और इससे बड़ा सर जनता ने वोट इसलिए दिया था बीच में सरकार को। अगर आप कह रहे हो कि 900 रुपये था 2013-14 में, लेकिन उस टाइम 450-500 रुपये कुछ सिलेंडर था, सरकार ने इसलिए जनता ने इसलिए वोट दिया था कि जो महंगाई है उसको कम करेगी सरकार। और सरकार आई भी इसी वायदे से थी कि 35 जो चीनी है वो कम मिलेगी, पेट्रोल है 35 रुपये लीटर मिलेगा। ये सब आपकी पार्टी के लोग, भाई साहब, सब कुछ आप डबल है। पत्रकार महोदय, डबल कहाँ हुआ है? आप 10-15% को आप डबल क्यों बना रहे हो? आप देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती है प्राइस, और इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से आज भारत के अंदर हर चीज का मूल्य सबसे कम है। अगर सोने गोल्ड के ऊपर पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी चलती है, गोल्ड का रेट आप ये देखिए कि पिछले 9 साल में कहां से कहां पहुंच गया। जो गोल्ड किसी भारत का या किसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ की चीज नहीं है, वो वर्ल्ड ट्रेड है। उसके हिसाब से डॉलर का रेट और गोल्ड का रेट, एक्साइज ड्यूटी तो वो कम कर ही सकती है क्षेत्र की जो बात एक्साइज एक्साइज ड्यूटी, जहां तक अगर एक्साइज ड्यूटी को सारी को खत्म कर दें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम दे रहे हैं, ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा आपको? कुछ हद तक कम कर सकते हैं एक्साइज ड्यूटी। वो एक्साइज ड्यूटी समय समय पर कम करते हैं जब जरूरत पड़ती है। अगर भाव इतना टैक्स दे रही है, जीएसटी टैक्स भी दे रही है, हर तरह की टैक्स, जीएसटी, बावजूद भी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जा रही है। आपको मैं बताता हूँ, अमेरिका में जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करते हैं, अमेरिका के अंदर इनकम टैक्स काट के ही हर चीज की नौकरी दी जाती है, वहां पे करने की जरूरत नहीं है। वो लोग पहले ही काट के और पे करते हैं, और दिखाने में ये आता है कि भाई वहां तो कोई टैक्स लगता नहीं, यहाँ पे टैक्स लगता है। हमारे उनसे बहुत कम टैक्स है अमेरिका से। सर बात करते हैं हरियाणा की जनसभा है जो हमारे मनोहर लाल खट्टर का चला हुआ है। अब एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें एक और पैरेंट्स से पूछते कि हमारे यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ फैक्ट्री लगाई जाए, लेकिन जो मुख्यमंत्री है कुछ जो मजाक से में उनको एक आंसर देते कि जो चंद्रयान 4 है वो जाएगा और उस पर सबको बेचेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी का जो इतने बड़े क्षेत्र का मुख्यमंत्री, उनको ऐसा जवाब देने का सही है? देखो पत्रकार महोदय, कहीं न कहीं आपकी बात दुरुस्त है कि मुख्यमंत्री को एक बहुत बड़े जिम्मेवार आदमी होता है, और भारतीय जनता पार्टी का वो बिल्कुल मतलब 9 साल से मुख्यमंत्री है। उनको कोई भी बात, भारतीय जनता पार्टी तो ये सोच ही नहीं सकती ऊपर का नेतृत्व कि किसी के साथ मजाक के व्यंग में जनता से बात की जाए। माननीय मोदी जी का हर समय ये रहता है कि मैं किस प्रकार अपने आखिरी सांस तक जनता का लाभ और जनता की भलाई पहुंचा सकूं और भला कर सकूं। ये माननीय अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ बोलते हैं, उनकी अपनी समझ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी
तो इस प्रकार का ना तो अलाउड करेगी, बाकी इस बात को नेतृत्व देखेगा और इस बात का नेतृत्व देखेगा और उनको समझाने का, अगर कहीं पे उन्होंने गलती की है समझाने का भी प्रयास करेगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी नीति जो थोपती है, ऐसी नीति थोपती है कि आखिरी बंदे तक जो कहीं पे सिफारिश लेके नहीं जा सकता उसको भी लाभ पहुंचे। परंतु अगर कहीं कार्यान्वयन करने में मुख्यमंत्री को अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए। अगर जब तक मुख्यमंत्री सख्त होकर और एक किस्म के इनके अधिकारियों पर सख्ती से काम नहीं करेंगे तो ये योजनाएं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने 153 योजनाएं तो माननीय प्रधानमंत्री जी न्यौछावर कर चुके हैं जनता के लिए, जिससे हर वर्ग को फायदा होता है। अगर वो उनको ठीक से लागू तब नहीं हो पाती अगर ये हमारे अधिकारी उसमें ढील मलोल का काम करते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री को उनकी चाबी कसनी चाहिए, ये जरूरत है, बहुत जरूरत है इस बात की, मुख्यमंत्री को चाबी कसनी चाहिए। नहीं नेतृत्व को उनको सब कुछ पता लगता है, वो अपना फैसला लेंगे। अच्छा सर, बात करते हैं नरवाना क्षेत्र की। यहाँ के जो विधायक है रामनिवास सुरजागढ़ जी, जो जेजेपी के विधायक है, लेकिन आजकल वो जो बीजेपी की गोद में जो बेटे दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी बात, आपकी पार्टी है? देखो रामनिवास जी विधायक जजप्पा से बन के आए। जजप्पा भी वैसे हमारी सहयोगी पार्टी है, हमारे साथ जो मंत्रालय में है, मंत्रिमंडल में है। परंतु रामनिवास जी शायद उन जजप्पा वालों से रूठे हुए होंगे, बीजेपी के पास हमारे पास आते हैं। हमारी जब समर्थित पार्टी है तो हम उनको मना तो कर नहीं सकते। और जो भारतीय जनता पार्टी को का तो एक ये नियम है, चाहे विपक्ष का भी विधायक आए, अगर वो विधायक लेके जाएगा काम तो किसी काम के लिए जनता के लिए ना नहीं है। अगर विधायक नहीं लेके जाएगा तो उसका तो सरकार के पास कोई उपाय। 2024 में आपकी तरफ से, आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी किसी को भी आश्वासन देके नहीं चल सकती। जिनका हमारे पास नाम आएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आपको बता देता हूं, माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास, माननीय प्रभारी विपुल देव जी के पास, संगठन मंत्री के पास, ऊपरले नेतृत्व के पास जो टीम बनी हुई है, जिन जिन लोगों का पैनल में नाम आएगा उनका पूरा बायोडेटा हम चेक करने के बाद भारतीय जनता पार्टी तब टिकट देती है। ऐसा किसी टिकट के ऑफर नहीं है कि भी आज हमने इसको कंफर्म कर दिया कि टिकट होगी, ऐसा कोई कंफर्म नहीं। नरवाना का जो क्षेत्र आप यहाँ पर रहते हो, आप यहाँ पर घूमते फिरते हो, आप बिजनेस करते हो, विकास कैसा है नरवाना? देखो जी, अगर सच्चाई पूछो, सच्चाई ही पूछनी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रतिनिधि डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट प्रतिनिधि ना होने की वजह से काफी लॉस हो रहा है। इसमें कोई सच्चाई की बात है? भारतीय जनता पार्टी की इतनी 153 मानन स्कीमें जो सीधे लाभ की स्कीमें है, हर वर्ग को लाभ मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की हुई है, पोर्टल पे लागू है, परंतु उनको अमली जामा पढ़ाने का काम अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक सीधा प्रतिनिधि होता तो शायद मेरे हिसाब में कुछ नरवाना की फिदा कुछ और होती। परंतु विधायक जी को भी मैं यही सुझाव दूंगा, उनको सोचना चाहिए, कोई काम के लिए मना नहीं है, शहर की ओर भी ध्यान दे और गांव की ओर भी ध्यान दे। पानी भर जाता है, आप तो देखते हो, आपके यहाँ का तो इतना पानी भर जाता है 2 मिनट की। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास या माननीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी आज ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला हर टीवी पर, हर चैनल पर, हर प्लेटफॉर्म पर वो कहते हैं अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दुखी है या हमारी जनता दुखी है वो मेरे पास आए, सरकार में काम करवाना मेरा काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमारी सरकार है। परंतु ना तो लोग पता नहीं विधायक जी या अन्य लोग या अपनी डिमांड रखने वाले जाए पर अध्यक्ष जी के पास जाए। मैं दावे से बात कराता हूँ कि हर काम को बनेगा, कौन कहता है कि भी कोई काम नहीं बनेगा? क्यों नहीं जा रहे तो विधायक जी या लोग जनता क्यों नहीं जाती इस बात को तो मैं पता नहीं। जनता का प्रतिनिधि तो जो विधायक कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधि विधायक को होता है, परंतु जनता भी तो गुमराह हो रही है ना, उनको समझ नहीं पड़ रही अभी हम विधायक के पास जाएं या कहाँ पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो जो भारतीय जनता पार्टी का अगर डायरेक्ट प्रतिनिधि होता तो उसके पास हो जाते हो, समझते कि भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर डायरेक्ट बीजेपी का प्रतिनिधि यहाँ से बनता है तो नरवाना की जो इस टाइम की सिचुएशन है वो हम है जो इन फ्यूचर 2000, मैं ये बात दावे से कहता हूं अगर 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनता है
नरवाना की फिदा वो होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको कुछ अलग ही नजर आएगा डर, क्योंकि ये बात निश्चित है 2024 के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार पहले से भी ज्यादा सीटों से लेकर आती है, बनेगी। और हरियाणा में सर? और हरियाणा के अंदर उससे 6 महीने बाद चुनाव होगा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है किसी और को सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अगर यहाँ से जीतता है तो नरवाना की फिदा बहुत अलग ही होगी। जो पिछले 20 सालों से मैं ये कहूंगा कि नरवाना कोई एक चीज होती थी, हस्ती होती थी, वो घटती जा रही है। आज नरवाना का कहीं नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी किस नजरिए से देखे नरवाना का, जिताएंगे तभी तो उस नजरिए से देखे। मतलब आपकी मैंने बातों पे ये महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नरवाना का विकास हो, बट डायरेक्ट है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व जो बीजेपी का नहीं है, लेकिन जो यहाँ के विधायक है वो उनको भी है जो मोस्ट वेलकम कर रहे हैं कि आप आए विकास, लेकिन यहाँ का प्रतिनिधित्व है वो कमजोर है, वो नहीं है जो विकास करवा। देखो इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, विधायक जी अपने खुद वो जानते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। अगर मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करता, मैं ये दावे से कहता हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी के पास आइए, वो काम तुरंत होगा। कोई रोक नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी के काम को। अगर उसके पास आएगा तो मैं मुख्यमंत्री का तो सरकार के मालिक है, वो तो अपने कलम से सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो इसके लिए संगठन भी तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।